गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आजकल हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं हम जितनी ऊर्जा अपना नेगेटिव सोचने में, दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों की निंदा करने में लगाते हैं, यदि उतनी ही ऊर्जा हम अपने लक्ष्यों को, अपने विजन को, अपने कार्यों को सुचारू रूप चलाने में लगा देते हैं, तो हमारे जीवन की गति और दिशा दोनों ही बदल सकती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी बुकों को स्टडी किया, उसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे आशावादी लोग होते हैं जो हर पल हर दिन अपना ये चिंतन करते हैं कि कैसे मैं अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा स्पष्ट कर सकूं, अपने विचारों को, अपने कार्य की दैनिक दिनचर्या को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरे जीवन में और ज़्यादा क्लैरिटी आए, है ना। हर व्यक्ति कहीं न कहीं हम अपने विचारों को ऊर्जा देते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। हम अपने विचारों को यदि पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं तो हमारा मन एकाग्र और ज़्यादा स्पष्ट रहता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत प्रोडक्टिविटी और बहुत कार्यकुशलता के तौर पर कर सकते हैं। जब हमारे बॉडी में ऊर्जा और उत्साह होता है तो हम अपने हर कार्य करने की क्षमता को और ज़्यादा 101% से भी ऊपर 1000% तक ले जा सकते हैं। ऐसी कई सारी रिसर्च हुई हैं जिससे हर व्यक्ति अपने उत्साह और कार्यकुशलता के कारण उन्होंने अपने आप को लगातार इंटरनल डेवलपमेंट किया, इनर इंजीनियरिंग की, अपने अंदर ध्यान, मेडिटेशन, योग, व्यायाम जैसी चीज़ें करी और आजकल टेक्नोलॉजी की लत से दूर रहे। क्योंकि हर व्यक्ति जैसा वो व्यक्ति सोचता है वैसा व्यक्ति बन जाता है। हमारे विचार ही सबसे बड़ी वस्तु हैं, क्योंकि विचारों की बदौलत हम बहुत सारे कार्य, बहुत सारा बड़ा से बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि विचारों में इतनी पावरफुल शक्ति होती है कि विचार हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं कि हमारे जीवन का विजन क्या है। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल ईश्वर ने छुपा कर भेजा है, यदि हम उस चीज़ को अपने अंदर रिसर्च करके निखार सकते हैं तो जीवन में असीमित परिणाम हासिल कर सकते हैं। कई चीज़ें हमने ऐसी भी देखी हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सामान्य थे लेकिन उन्होंने अपने अंदर के व्यक्तित्व को इतना निखारा, हल्के हल्के डेवलपमेंट किया, बहुत सारी गलत आदतों को छोड़कर नई हैबिट डेवलपमेंट की। आज वो उच्च श्रेणी की उत्पादकता पे भी हैं और व्यावसायिक बिजनेसमैन भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने आत्मबल और उत्साह के बदौलत उन लोगों को भी सिखा सकते हैं कैसे हम इन बुरी लतों से दूर होकर अच्छी लतों को अपनाकर, अच्छी हैबिटों को अपनाकर अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि अपने विचारों को कैसी ऊर्जा देनी है। जब हम अपने अच्छे विचारों को अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से कार्य करते हैं, तो उनमें उत्पादकता की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं हम वही सोचते हैं जो हमें पसंद होता है, तो हम अपनी ऊर्जा भी उन्हीं चीज़ों में लगाएं जो हमें अच्छे कार्यों में अच्छा बनाने में लगाएं। जब हमारे विचार बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं तो हमारे अंदर और बाहर की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा हमारे अनुकूल हो जाती हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने बोला है कि जब आप अपने अंदर के विचारों को और उथल पुथल को शांत करेंगे तब आपके जीवन की बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा स्पष्टता और बहुत ज़्यादा क्लियर निश्चितता लक्ष्य आपको दिखेंगे। क्योंकि आपके जीवन को बनाना आपका ही उद्देश्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि किसी ने अपने महान लेखक या महान विचारकों के विचार सुने हों और अपने अंदर बदलाव लाया हो। जब तक हम अपने अंदर की पोटेंशियल क्षमता का इस्तेमाल इन चीज़ों में नहीं करेंगे तब तक कोई भी उसका परिणाम हमको नहीं मिल सकता है। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने विचारों को एक ऐसी एनर्जी दीजिए, क्योंकि जब हम एक्सक्यूज देते हैं तो हम अपने लिए एक गड्ढा खोदते हैं। जब हम एक्सक्यूज देते हैं तो अपने लिए दूसरा गड्ढा खोदते हैं। जब हम एक्सक्यूज देते हैं तो हम अपने लिए और बड़ा गड्ढा खोदते हैं, फिर उसी गड्ढे में सो जाते हैं और अपने सपनों को दफन कर देते हैं। ये जीवन हमें एक ही बार मिला है, तो कहीं न कहीं हम अपने जीवन में इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतने ज़्यादा विचारों में परिवर्तन लाके अपने मानसिक रूप से विकसित होकर लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर सकते हैं और उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने अंदर की क्षमताओं को लगातार विकसित करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर करोड़ों की बॉडी ईश्वर ने दी है। इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम अगर हर दिन प्रैक्टिस में लाते हैं तो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल में बहुत ज़्यादा
आउटपुट पा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे शरीर के अंदर पोटेंशियल क्षमता निर्भर करती है। आपके अवचेतन मन की शक्तियों ने ये दर्शाया है कि बहुत सारी कठिन से जटिल बीमारियों का भी हम समाधान अपने मानसिक उपचार के बदौलत कर सकते हैं। ऐसे कई सारी रिसर्च और अध्ययन में पाया गया। एक रिसर्च में पाया गया कि जब व्यक्ति कम से कम 2000 व्यक्तियों में, अमेरिका में एक रिसर्च हुई, जब उनके साथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव का माहौल था। 2000 लोगों ने एक साथ मेडिटेशन किया, एक साथ योग और ध्यान किया। फिर वो क्राइम रिपोर्ट को ऑब्जर्व किया गया, तो पाया गया कि कम से कम उस क्राइम ऑब्जर्व रिपोर्ट में 200% की गिरावट थी। क्योंकि ये सब गेम ऊर्जा का है। हमने जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ा होता है तो देखा होता है कि ऊर्जा को ना ख़त्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा तो हम एक जगह से दूसरी जगह को स्थानांतरण कर सकते हैं, इसलिए ऊर्जा ही हर चीज़ में हमें बहुत बेहतर बना सकती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। ऐसे वर्ड हमें नहीं बोलने हैं जो आई एम फाइन। फाइन वर्ड अगर आप अंग्रेजी का वर्ड है तो उसका मीनिंग निकालें तो कोई सही मीनिंग नहीं है। हमें कैसा बनना है वैसे उत्तर देने होंगे, जैसे आई एम ग्रेट, आई एम टॉप इन वर्ल्ड, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेटर दैन ग्रेटर। तो ऐसी बहुत सारी ऊर्जा है जो हमारी बॉडी के आउटपुट और ऊर्जा को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हम उनमें और ज़्यादा मास्टरी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज के लिए अपनी स्पीच को विराम देता हूँ। बाकी और कई नए सारे वीडियोज लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। वेलकम।